अस्सलाम वालेकुम, मैं अली हसन हूँ, आप देख रहे हैं न्यूट्रल। नाज़रीन, इंतहाई अहम डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान में जो एक इंतखाबात हुए थे, जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो शोर मचा था धांधली का और बेज़ाब्तियों का, और सबको पता है और पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया और इंटरनेशनल मीडिया में भी इसके ऊपर काफ़ी जो है वो शोर उठता रहा है। तो ये बात जो है ये अब ना अमेरिका के ऐवान के इक़्तिदारों तक पहुँच चुकी है। हुआ कुछ यूँ है कि आज एक जो है ना वो हियरिंग हुई थी। अमेरिका में एक कमेटी है यूएस स्टेट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की। उन्होंने ना एक हियरिंग रखी थी और इस हियरिंग के पीछे जो है ना वो मकसद क्या था? वो मकसद ये था कि आज से 1 हफ्ता पहले जो है ना वो 30 से ज़ायद कांग्रेस के मेंबरान जो हैं उन्होंने अमेरिकी सदर जो बाइडेन और एंटनी ब्लिंकन जो सेक्रेटरी स्टेट हैं उन्हें ये रिटन फॉर्म में दिया था कि पाकिस्तान में जो अभी हालिया इंतखाबात के नतीजे में हुकूमत बनी है ना, ये हुकूमत जो है ना, इसे तस्लीम ना किया जाए। और इसे तस्लीम ना करने की वजह उन्होंने यही बताई थी कि जिस तरह के इंतखाबात हुए हैं और काफ़ी सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसके ऊपर, जिस तरह से इलेक्शन के रिज़ल्ट्स और डिले हुए हैं, उस हवाले से। तो इसके ऊपर आज जो है ना वो हियरिंग स्टार्ट हुई, तो उसके अंदर म मशहूर व मारूफ़ जो है वो मशहूर ज़माना डोनाल्ड लू साहब जो हैं उन्हें इनवाइट किया गया। क्योंकि डोनाल्ड लू जो सेक्रेटरी स्टेट है अमेरिका के, वो इसी रीजन के हैं, तो उनसे इसके ऊपर सारी हियरिंग थी, उन्हीं से हियरिंग हुई, तो उन्हें बुलाया गया। ये डोनाल्ड लू वही हैं जो साइफर वाले हैं, साइफर का भी उन्होंने तज़किरा किया है इसमें, वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो उनसे जब बिठा के इस चीज़ के ऊपर पूछा गया कि जो पाकिस्तान में इंतखाबात हुए हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? तो इसके ऊपर जो है ना वो डोनाल्ड लू ने भी इस चीज़ का एतराफ़ किया कि जो इंतखाबात हुए हैं ना, उनसे जब पूछा गया कि क्या ये इंतखाबात फ्री एंड फेयर हैं? तो डोनाल्ड लू ने इसके बारे में कहा कि मैंने ये इस्तिलाह आई डोंट यूज़ द टर्म फ्री एंड फेयर, यानी कि मैंने ये इस्तिलाह नहीं इस्तेमाल की कि ये बिल्कुल साफ़ और शफ़ाफ़ है। और इसके अलावा डोनाल्ड लू ने ये कहा कि इलेक्शन वाले दिन जो है ना वो इंटरनेशनल जो यहाँ पे पाकिस्तान में नुमाइंदे थे जो इलेक्शन को ऑब्जर्व कर रहे थे, उन्होंने ये चीज़ बताई है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन वाले दिन आधे से भी ज़्यादा ऐसे हलके थे जहाँ पे उन लोगों को इलेक्शन को नहीं देखने दिया गया और उन्हें रोक दिया गया कि आप यहाँ पे इलेक्शन वगैरह नहीं ऑब्जर्व कर सकते। डोनाल्ड लू ने अपनी गवाही में ये चीज़ लिखी है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा है कि पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेट जो है वो बैन कर दिया गया था, हालाँकि हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि आप इंटरनेट जो है वो बैन नहीं कर सकते, और इलेक्शन वाले दिन जो है वो इंटरनेट बैन कर दिया गया था। और इसके ऊपर उसने बताया कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने इसकी ये जस्टिफ़िकेशन दी है कि जी हमने जो है वो थ्रेट्स वग़ैरह थे ये वो, जिस वज़ह से हमने इंटरनेट बैन कर दिया था ताकि कोई हादसा पेश ना आए। ख़ैर ये तो सबको पता है। अच्छा जी, अब इसके बाद एक और कांग्रेसमैन है, उनका नाम है ब्रैड शर्मन। उन्होंने इंतहाई संजीदा किस्म के सवालात उठा दिए, और काज़ी साहब का भी इसमें जो है वो इनडायरेक्टली ज़िक्र हुआ है, मैं डायरेक्टली तो नहीं कहूँगा। क्योंकि उन्होंने जो बात कही है ना, उन्होंने कहा है कि ये जो हालिया इंतखाबात है ना, ये उनकी ब्रैड शर्मन की मैं आपको स्टेटमेंट बता रहा हूँ। इसके अंदर सबसे पहले तो पीटीआई से जो है ना वो बल्ला छीन लिया गया, और बाकी भी बहुत सारे फ्लॉज़ हैं इस इलेक्शन में, लेकिन ये सबसे मेजर फ्लॉ है कि आप एक पार्टी से उसका इंतखाबी निशान ही छीन लें। और इसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि पार्टी से उसका निशान छीन लिया गया, और ये पाकिस्तान का जो है ना वो कानून है, और पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम के ऊपर भी काफ़ी सवालात उठे उसमें। इसके अलावा ब्रैड शर्मन ने एक और बात वहाँ पे कही, और उन्होंने ना डोनाल्ड लू से ये डायरेक्ट सवाल पूछा। मैं एग्ज़ैक्ट उनके जो अल्फ़ाज़ हैं ना वो आपको बताता हूँ। डू वी हैव फेथ दैट इमरान खान हैज़ बीन विक्टिम ऑफ सेलेक्टिव प्रोसिक्यूशन? यानी उनका ये कहना था कि क्या हमें इस चीज़ को मानना चाहिए कि इमरान खान जो है वो जो जेल में है, वो एक ये लफ़्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है, आप इसके ऊपर ज़रा गौर करें, सेलेक्टिव प्रोसिक्यूशन, ये वही लफ़्ज़ है जो इमरान खान के वकील और इमरान खान की टीम और ख़ुद इमरान खान और पीटीआई इस चीज़ के ऊपर कहते भी हैं कि ये झूठे मुकदमात है और जानबूझ के फँसाया गया। सेलेक्टिव प्रोसिक्यूशन का उसने भी ये लफ़्ज़ इस्तेमाल किया कि क्या इस बात के ऊपर हमें यकीन करना चाहिए कि इमरान खान जो है उसे सेलेक्टिव प्रोसिक्यूशन के ज़रिए जेल में रखा गया और विक्टिम किया गया। और जैसे ही डोनाल्ड लू इसके ऊपर बयान जैसे उसने स्टार्ट किया ना जवाब देना
कि जी 9 मई को जैसे ही इमरान खान गिरफ्तार हुआ, अभी उसने शुरू ही किया, साथ ही उसने दोबारा इंटरप्ट कर दिया और उसने एक बात कही। उसने कहा कि सबसे पहले हमें चाहिए कि अमरीकी जो सफ़ीर है पाकिस्तान में, वो इमरान खान से जाके जेल में मिले और जेल में जाके उससे जो है ना वो पूछे कि उसे ये रॉन्गफुली यानी गलत तौर पे जेल के अंदर जो है वो सेलेक्टिव प्रोसिक्यूशन के तहत क्यों रखा गया, ताकि इमरान खान इसके ऊपर खुद बताए। और ये तो जो चीज़ें हैं ना, वो वहाँ पे हुई हैं, ये मैंने आपको मेजर चीज़ें बताई हैं। और इसके ऊपर पाकिस्तान में भी ज़ाहिर बात है शोर तो मचना था, और पाकिस्तान के अंदर क्योंकि ज़िक्र ही पाकिस्तान का हो रहा है। और तो बाकी जो डोनाल्ड लू साहब हैं, उन्होंने वहाँ पे इस चीज़ का भी तज़किरा कर दिया कि साइफ़र वाला जो मामला है ना, वो बिल्कुल बेबुनियाद और झूठ है और एक इल्ज़ाम लगाया गया है। और ऐसी कोई बात नहीं हुई कि जो इमरान खान ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया था कि पाकिस्तान मैंने कहा है कि इमरान खान की हुकूमत को हटा दिया जाए, ये वो। और इसके ऊपर डोनाल्ड लू ने ये भी इंक्लूड किया कि जो असद मजीद है, उस वक़्त पाकिस्तान का सफ़ीर था, उसने भी इस बात की गवाही दी है कि ऐसी कोई बात नहीं, साइफ़र एक झूठ है। अब आ जाए डोनाल्ड लू के इस बयान की तरफ। इसके ऊपर ऑपोज़िशन भी आई है, लेकिन पहले इसको ज़रा दूसरे एंगल से देखते हैं ना। हमने तो देखना है कि जो हमारे पाकिस्तान में ये साइफ़र वाला मामला हुआ है, तो पहले तो इस चीज़ के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। साइफ़र एक हकीकत है, येस और नो? इसका जवाब सबको पता है येस, क्योंकि हकीकत है। सबसे पहली गवाही तो ये है कि अगर तो साइफ़र ना होता, तो इमरान खान को इस केस में इसके ऊपर केस ही नहीं था बनता, उसके ऊपर तो केस चल रहा है। दूसरे नंबर के ऊपर के पाकिस्तान के अंदर जो एक ये मुदाखलत की गई थी, जिसे इमरान खान ने साज़िश कहा था, पाकिस्तान की जो एक तब उस वक़्त हमारे दिफ़ाई जो इदारे हैं, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की थी इमरान खान की गवर्नमेंट में। और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो इस चीज़ को साइफ़र सामने आया था, उन्हें दिखाया गया था। और जो उस मीटिंग के मिनट सामने आए थे, उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि ये साइफ़र जो है, ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर ब्लेटेंट इंटरफेरेंस है, यानी सख्त तरीन मुदाखलत की गई है। और डिमाश भी भेजा गया था, असद मजीद ने उसी साइफ़र में लिखा हुआ था कि डिमाश भेजा जाए, ठीक है? और उसके बाद जैसे ही फिर पीडीएम की गवर्नमेंट आई और शहबाज शरीफ साहब जो आए हैं, उन्हें जो है वो उन्होंने दोबारा एक सिक्योरिटी कमेटी की दोबारा से कॉन्फ्रेंस बुलाई उसी साइफ़र के ऊपर, और वही मिनट्स जो हैं वो रिवाइज़ हो गए। तो यहाँ से डोनाल्ड लू साहब तो झूठे साबित हो गए। डोनाल्ड लू साहब ने कहा था कि ये बिल्कुल झूठ है। और दूसरी बात ये है कि कोई भी चोर चोरी करके तो ये नहीं ना कहेगा कि मैंने ये चोरी की है। जैसे मियाँ साहब जो हैं वो पहले फ्लैट्स अपने मानते नहीं थे, फिर जब वो साबित हो गए तो उन्होंने उसके बाद उसकी उनसे रसीदें नहीं दिखाई गईं। तो मियाँ साहब ये तो नहीं ना कह सकते थे कि हाँ जी, ये फ्लैट मेरे हैं और मैंने चोरी के पैसे से बनाया है। और अगर मियाँ साहब बता देते कि हाँ जी, ये फ्लैट मेरे हैं, तो फिर जिस तरह बाद में केस आगे चला है कि आपने ये फ्लैट बनाए कहाँ से हैं? तो इस तरह होता है ना, तो चोर जो है वो कभी भी चोरी करके अपने ऊपर इल्ज़ाम तो नहीं ना लेता। अब यहाँ पे डोनाल्ड लू साहब अगर अपने ऊपर इल्ज़ाम ले लेते, तो वो पाकिस्तान तो है नहीं है, अमेरिका है। और अमेरिका में फिर इसके ऊपर जो एक किस्म का रिएक्शन आना था, तो डोनाल्ड लू साहब को जो है वो पता नहीं कौन-कौन से कॉन्सिक्वेंसेज़ का सामना करना पड़ना था। ख़ैर ये तो अब उनका एक मामला है कि वो इससे किस एंगल से देखते हैं। बहरहाल डोनाल्ड लू ने अपनी सफाई दी है, जो कि मेरी नज़र में बिल्कुल गलत है। इसके ऊपर अता तारड़ साहब ने भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और डोनाल्ड लू के झूठा होने के लिए सबसे बड़ी जो है ना, वो यही बात काफ़ी है कि उसका दिफ़ा करने के लिए अता तारड़ यानी नून लीग वाले जो हैं वो उसका दिफ़ा कर रहे हैं। ये वही नून लीग वाले हैं। और जो नून लीग वाले पहले कहते थे कि साइफ़र सिरे से मौजूद ही नहीं है, और बाद में कहते थे कि साइफ़र जो है इमरान खान ने चोरी कर लिया। पहले कहते थे कि साइफ़र सिर्फ़ इमरान खान एक खाली कागज़ का टुकड़ा है और एक बयानिया बना रहा है, ये वो। और बाद में उसी के ऊपर मोहतरमा कहती थी कि दुनिया जो है वो हमें साइफ़र भेजने से डर रही है। और आखिर में एक और चीज़ मैं थोड़ी-सी कंक्लूड कर दूँ, जब डोनाल्ड लू साहब ये बयान दे रहे थे ना कि ये जो साइफ़र है ना, ये एक झूठ है और प्रोपेगेंडा किया गया, ये वो। उस वक़्त उसके बयान के दौरान अमेरिका की कांग्रेस में पीछे से नारे लग रहे थे लॉयर के, तुम झूठे हो, झूठ बोल रहे हो। और ये ऑफ़िशियल नून लीग ने अपने ऑफ़िशियल ट्विटर हैंडल से इस क्लिप को शेयर किया है, और बड़ा बताने की कोशिश की है कि ये साइफ़र तो एक झूठ था, ऐसी तो कोई बात नहीं थी, और उसी के अंदर पीछे जो है वो नारे लग रहे हैं। तो ख़ैर ये जो है इंतहाई अहम अपडेट थी, तो आप तक ये मैंने पहुँचाई है।
अब तक के लिए इतना ही, आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।